हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि क्या चल रहा है मेरे गार्डन में। इस समय जो मार्च का टाइम होता है, इस समय पर गार्डनिंग का बहुत सारा काम होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब हम समर वेजिटेबल्स की तैयारी कर रहे होते हैं। हमें सीड्स डालने होते हैं। अगर पौध तैयार हो गई हो तो उसे हमें ट्रांसप्लांट करना होता है, और जो विंटर वेजिटेबल्स हैं जो स्पेंट हो चुकी हैं वो हमें हटानी होती हैं। कंटेनर्स की मिट्टी को दोबारा तैयार करना होता है। तो काफ़ी सारा काम होता है मार्च के टाइम पर। हालांकि मैं तो बहुत ज़्यादा काम नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग में मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा काम मैं डेली करती हूँ। लगभग आधा घंटा का टाइम मैं देती हूँ, और जितना फैलाती हूँ बस उसी को मैं चाहती हूँ कि उसी समय मैं समेट लूँ। बहुत ज़्यादा बिखेरती नहीं हूँ, नहीं तो बहुत हेडेक हो जाता है फिर। अगर बहुत ज़्यादा काम फैला लिया है और मैं फिर उसे टाइम पर पूरा ना कर पाऊँ, तो बस जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। और देखिए, मेरा वीडियो बना करके ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग मेरी तरह हैं, जो घर पर अकेले गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत अच्छा बहुत बड़ा गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। वो नहीं भी कर सकते तो क्या हो गया, हम थोड़ा बहुत अपना शौक़ तो पूरा कर सकते हैं। जिस तरह मैंने देखिए ये कुछ एक सब्जियां अपने छत पर लगाई हुई हैं, और देखिए ठीक ठाक हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक ठाक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत मैं नहीं करती हूँ। जितना मुझे टाइम मिल पाता है, जितना हो पाता है, बस मैं उतना ही करती हूँ, और बहुत सिंपल तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में जाने की कोशिश मैं नहीं करती। और जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने 3-4 गमलों से शुरुआत की थी, और अब देखिए मेरे पास कितने सारे कंटेनर्स हो गए हैं। और देखिए, टमाटर मेरे हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे हुए हैं। लगातार 3-4 महीनों से मैं टमाटर हार्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे मार्केट से बहुत कम लेने पड़े हैं। तो देखिए, थोड़ी बहुत मेहनत करके भी अगर इतनी सब्जियाँ हमें मिलती हैं ऑर्गेनिक, हमें फ्रेश खाने के लिए मिलती हैं, तो कोई बुराई नहीं है। और देखिए, इस छोटे से टब में मैंने प्याज लगाया हुआ है, और करीब मुझे लग रहा है मैं चौथी बार इसके पत्ते हार्वेस्ट कर रही हूँ। और जो इसका नीचे प्याज है उसे बनने में तो ज़्यादा टाइम लगता है, 3-4 महीने का टाइम लगता है, लेकिन हम इसकी पत्तियाँ तो लगातार खा सकते हैं। तो देखिए, प्याज लगाना भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। भले प्याज बनने में टाइम लगे, लेकिन इसकी पत्तियाँ हम लगातार अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, कितने सारी प्याज की पत्तियाँ निकल आई हैं। एक बार की सब्ज़ी तो इसमें आलू डालकर आराम से बन जाएगी। और आज जो मेरी शिमला मिर्च की पौध तैयार हो गई है, उसे मैं सोच रही हूँ कि ट्रांसप्लांट कर लूँ। तो उसके लिए पहले मैं गमला तैयार कर लेती हूँ। इससे पहले देखिए, ये जो लौकी वाला कंटेनर है जिसमें हमने लौकी के सीड्स डाले थे, तो इसके 2 प्लांट निकल करके आए हैं, और इस कंटेनर में मुझे 2 ही प्लांट लगाने हैं। लेकिन ये दोनों प्लांट काफ़ी पास पास आ गए हैं, और इसलिए मुझे इस एक प्लांट को थोड़ी दूर पर शिफ्ट करना होगा। तो जब भी आप किसी कंटेनर में कोई प्लांट लगाते हैं, या आप 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, कितने भी लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि बराबर बराबर दूरी पर लगाएं, जिससे कि जो कंटेनर की सारी मिट्टी है उसमें जितना भी न्यूट्रिशन है सारा पौधे यूटिलाइज कर पाएँ। अगर हम बिल्कुल पास पास प्लांट लगा देंगे तो जड़ें बिल्कुल उलझ जाएंगी, और उनमें न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होगा, और प्लांट उतना हेल्दी नहीं हो पाएगा। तो इस एक प्लांट को मैं हटा करके दूर पर लगाऊंगी। और देखिए, यहाँ जो प्याज लगा हुआ था ये मैंने अब निकाल दिया है, क्योंकि अब मुझे लौकी इस तरफ लगानी है। तो देखिए, ये जो स्प्रिंग अनियन मैंने आपको दिखाए थे, जो किचन में छोटे छोटे प्याज आए थे, वो मैंने जगह ढूंढ ढूंढ कर कंटेनर्स में लगा दिए थे। और अब देखिए, बड़ा सा प्याज निकल करके आया है, और मैंने लगातार इसकी पत्तियां हार्वेस्ट करी हैं। तो इसी तरह से अगर आपका भी गार्डन छोटा है, बहुत ज़्यादा सब्जियों के लिए जगह नहीं हो पाती, तो इस तरह से आप बड़े कंटेनर्स में की जो साइड में जगह होती है उनको आप यूज़ भी कर सकते हैं, और अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। धनिया के, प्याज के, पालक वगैरह के बीज में बड़े कंटेनर्स की साइड में अगर जगह है, अगर आपको लगे कि इसमें ये हो जाएगा, आपके जो उसमें मेन पौधे लगे हुए हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। और देखिए, ये जो लौकी का इधर वाला प्लांट है, इसे मैं थोड़ा इस तरफ खिसका दूंगी, नहीं तो दोनों काफ़ी पास पास निकल आए हैं। बिल्कुल सावधानी से चारों तरफ आप थोड़ा सा किसी टूल की मदद से गड्ढा करके, और उसके बाद आप
इसे बिल्कुल आराम से हमें निकालना है। और देखिए यहाँ पर मैंने पहले एक गड्ढा कर लिया है, यहाँ पर मैं ये पौधा लगाऊंगी। मैं थोड़ा बीच में लगाती, लेकिन क्योंकि इधर अभी धनिया लगा हुआ है तो अभी तो कुछ दिनों तक इस पौधे को हम लगे रहने देंगे, धनिया के पौधे को। जब तक लौकी के थोड़े और बड़े नहीं हो जाते तब तक हम धनिया इसमें से हार्वेस्ट करते रहेंगे। काफ़ी हेल्दी प्लांट है, उसके बाद हम इसे हटा देंगे। तो देखिए कितने आराम से मैं बिल्कुल निकाल रही हूँ। नीचे की मिट्टी जो है उसकी जड़ों के पास की बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है हमें। देखिए अलग से जब हम किसी दूसरे ग्रो बैग में या किसी पॉली बैग में पौधे लगाते हैं तो बहुत आसान होता है उन्हें निकालना, लेकिन जब हम इस तरह से शिफ्ट करते हैं तब थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल खींच करके पौधे को या बिल्कुल उसके पास से मिट्टी को नहीं झाड़ना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें जो हैं बहुत ही कोमल कोमल प्लांट होते हैं तो वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। और वैसे भी अब गर्मी आ चुकी है तो पौधे को थोड़ा सा सर्वाइव करने में थोड़ी दिक्कत आती है अगर हमने मिट्टी उसकी अच्छे से मतलब हटा दी है पूरी। तो इसलिए कोशिश करें कि उसकी जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल आराम से हम इसे निकालें। देखिए जड़ों के आसपास की देखिए कितनी सारी मिट्टी उसमें लगी हुई थी और मैंने एज इट इज़ इसे इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब ये दोनों जो प्लांट हैं वो बराबर बराबर दूरी पर हो गए हैं, तो अब ये ठीक तरह से बढ़ेंगे। और प्लांट शिफ्ट करते समय बिल्कुल इस बात का ध्यान दें कि बिल्कुल धूप के समय सुबह के टाइम प्लांट शिफ्ट ना करें, शाम के समय करें, ताकि इसकी जड़ें अच्छी तरह से सेट हो सके ठंडक में। और ये देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा सा ये धनिया का प्लांट है, इसे हम थोड़े दिन बाद हटाएंगे। तो अब देखिए ये हमारी शिमला मिर्च की पौध मेरी बिल्कुल तैयार है। और इसमें देखिए ये 2 पौधे लगे हुए हैं कैप्सिकम के, और एक इस तरफ देखिए ये करेला भी निकला हुआ है बीज इसका। और जब इस तरह से 4 से 5 ट्रू लीव्स निकल जाती हैं तो इतनी बड़ी पौध जो है वो बड़े गमलों में शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल इसका सही साइज़ होता है। और बहुत ज़्यादा देर तक हमें छोटे गमले में ज़्यादा दिनों तक पौध को नहीं रखना चाहिए। तो अब देखिए इस चावल की कट्टी में मैं इसे लगाऊंगी। मुझे इस ग्रो बैग में लगाना था जिसमें टमाटर लगा हुआ था, मैंने टमाटर निकाल दिया है, लेकिन अब देखिए ये काफ़ी ख़राब हो चुका है और शिमला मिर्च तो काफ़ी दिन तक चलेगी तो ये नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं इसे अभी चेंज कर दूँगी। ये दूसरी जो चावल की कट्टी है इसमें देखिए मैंने नीचे ये होल्स बना लिए हैं गरम पेचकस करके, और आप इसे इस तरह से बना लिए, बहुत ईजीली इसमें होल्स हो जाते हैं पानी ड्रेन आउट करने के लिए। और अब हम जो इसकी मिट्टी है इसको हम इसमें पलट देंगे। और उससे पहले हमेशा की तरह मेरा जो ग्रो बैग भरने का तरीका है आपको पता ही है, मैं सारे गमले वगैरह इसी तरह से भरती हूँ। इसके नीचे मेरे पास जितना भी किचन का वेस्ट है, गार्डन का वेस्ट, जितना भी है, जितना हो सकेगा पहले मैं इसके नीचे खूब सारा दबा दूँगी, फिर ऊपर से मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा ये आज का जो किचन के छिलके निकले हुए हैं सब्जियों के वो मैंने डाल दिए हैं। और बाकी मेरे पास नहीं है अभी जो टमाटर का मेरा पौधा जो मैंने उस ग्रो बैग से निकाला था वो वाला मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए ये टमाटर की सूखी हुई सारी टहनियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। और जो ये पौधा मैंने निकाला था ये मैंने रख लिया था, कल निकाला था शाम को, और ये भी मैं इसके नीचे दबा दूंगी। तो जो हार्ड पार्ट होता है वो आप नीचे की तरफ अच्छी तरह से दबा दीजिए। और अगर आप और अच्छा चाहते हैं तो इसे आप कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे तो ये और अच्छा रहेगा। और अभी तो मेरे पास किचन वेस्ट नहीं है, तो जो ये वाला डब्बा मैं तैयार कर रही थी जिसे मैं पूरा फिल करके और इसके ऊपर मैं लौकी के पौधे लगाने वाली हूँ। तो अभी तो लौकी की मेरी पौध तैयार नहीं है, तो तब तक ये मेरा फिर से भर जाएगा। तो इसमें से ये सारा वेस्ट निकाल करके और इस चावल की कट्टी में मैं भरूंगी और धीरे धीरे ये सारा कुछ डिकम्पोज हो जाएगा। और देख लीजिए मैं ये सारा इसके अंदर डाल रही हूँ और ये धीरे धीरे अब थोड़ा ब्लैक सा कलर होने लगा है, डिकम्पोजिशन इसका शुरू हो गया है। तो मैं तो देखिए सारे कंटेनर इसी तरह से भरती हूँ। सूखी पत्तियाँ डाल सकते हैं आप, जितने भी आपके जो पौधे निकलते हैं उनको अगर उस समय आपको ग्रो बैग नहीं भरना है तो अब आप अलग से किसी बोरी में डाल करके रख सकते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जितने भी मेरे पौधे निकलते हैं मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। उस समय अगर मेरे पास कंटेनर खाली नहीं है तो मैं अलग से बोरी में भर करके साइड में रख देती हूँ, और फिर जब मुझे भरना होता है उस समय मैं उसमें से सब कुछ निकाल करके और उसमें भर देती हूँ। और देखिए ये डिकम्पोज शुरू हो चुका था, डिकम्पोज होना, और कितना ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है ये। और अभी तो मेरी लौकी की पौध तैयार नहीं हुई है, तब तक ये वाला डब्बा मेरा दोबारा से भर जाएगा। तो जितना मुझे इसमें से मटेरियल चाहिए वो उतना मैंने निकाल करके इसमें डाल दिया है। और अब हम इस कंटेनर से मिट्टी निकाल करके ऊपर से इसमें हम मिट्टी से इसे हम कवर कर देंगे अच्छी तरह से।
मतलब 2 इंच 3 इंच मोटी इसमें मैं मिट्टी की लेयर अच्छी तरह से बिछा दूंगी। और उसके बाद नीचे तो ये डिकम्पोज होकर थोड़ा सा नीचे बैठेगा, लेकिन ऊपर से भी हम अभी खाद वगैरह ऐड करेंगे तो सब वो लेवल में आ जाएगा। और जब मैंने ये वाला कंटेनर पहले भरा था, जिस ग्रो बैग से मैं मिट्टी निकाल रही हूँ, वो भी मैंने इसी तरह से भरा था। और नीचे देख लीजिए, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सब कुछ डिकम्पोज हो चुका है। और इस कंटेनर में मैंने लगातार पिछले साल मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने ककड़ी की बेल लगाई थी, कितनी अच्छी ककड़ी हुई थी। फिर मैंने इसमें मूलियाँ भी लगाई हैं, टमाटर भी लिए हैं। तो करीब 1.5 साल से ये मेरी कट्टी चल रही है। तो ये वाले जो कंटेनर आप तैयार करते हैं, जो ये चावल गेहूं की जो बोरियां होती हैं, बहुत समय तक चलती हैं और काफ़ी स्पेस होता है इसमें। तो देखिए, मैंने ये कंटेनर भी भर लिया और ये इतनी सारी मिट्टी हमारी बच गई है। और ये मिट्टी से कह लीजिए, या हम खाद बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। ये इसे मैं दूसरे कंटेनर भरने में यूज़ कर लूँगी। और अब हम इसमें हमारा शिमला मिर्च का पौधा लगाएंगे, जो हमारा रेडी हो चुकी है, जो पौध हमारी। और देखिए, ये 2 पौध हमारी रेडी है। बहुत सावधानी से हम इसे निकाल लेंगे। जब पौध में 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाती हैं तो बिल्कुल वो शिफ्टिंग के लिए तैयार होती है। बहुत ज़्यादा दिनों तक हमें छोटे कंटेनर में उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे समय पर शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो देखिए, मैंने सावधानी से इसे निकाल लिया है। जड़ों को हम बहुत ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, और बिल्कुल ले जा करके बीच में थोड़ा सा गड्ढा करके और आराम से इसमें रख करके हम इसे लगा देंगे। तो ये देखिए, अब हमारा शिमला मिर्च का पौधा भी लग गया है। और पौधा लगाने के बाद हमें वाटरिंग करनी है अच्छी तरह से, और हमेशा शाम के समय पौध लगाएं, धूप के टाइम पर बिल्कुल भी ना लगाएं। तो देखिए, आज का काम तो हमारा हो गया है। और बस अब डेली कोई ना कोई गार्डनिंग का काम चलता ही रहेगा, जब तक हमारे सारे पौधे, जितनी भी हमारी और भी पौध तैयार नहीं हो रही है, तब तक तो हमें कभी कंटेनर तैयार करने हैं, तो कभी कुछ करना है, कभी शिफ्टिंग करनी है। तो ये सब अब मार्च तक तो चलता ही रहेगा। उसके बाद फिर तो काम थोड़ा कम हो जाता है। और जो गर्मी की सब्जियां होती हैं, बस 1-1.5 महीने में ही फ्रूटिंग करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार पौध तैयार होने में सिर्फ टाइम लगता है, फिर तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती हैं। तो ये देखिए, हमारा आज का काम तो ख़त्म हो गया है। और अब हम वाटरिंग करेंगे, थोड़ी सी अच्छे से नमी हो जाए। और बाद में मैं इस ग्रो बैग को फिर जहाँ पर मुझे रखना होगा, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से थोड़ी सी यहाँ पर सफाई करके झाड़ू लगा के सेट कर दूँगी। और इधर देखिए, ये सीडलिंग ट्रे में अब ये भिंडी की जो बीज हैं वो जर्मिनेट होने लगे हैं। धीरे धीरे हमारे सारे पौध तैयार हो जाएंगे और हम उन्हें उनकी जगह पर शिफ्ट करते जाएंगे। और आगे जो मैं केयर करूँगी पौधों की, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।